आ सकते हैं, चाहे फिर वो कैट का हो, सीडीएस का हो, किसी का भी हो। मेरा हार्ड क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना एसएससी में सिलेक्शन से कि हमारा बच्चा 250 में 250 सवाल नंबर ला पाए। 250 से 250 नंबर सिस्टम 10 से 12 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। एक टाइप के 36 सवाल बिल्कुल नहीं कराऊंगा, एक टाइप का एक सवाल, जरूरत पड़ेगी तो 2 सवाल। जैसे कल नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो कल की क्लास में क्या होगा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या है, कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल नंबर्स पे आए हैं एग्जाम में, इस टॉपिक पे बात होगी बस, और किसी भी टॉपिक पे बात नहीं होगी। समझ गए मेरी बात को या नहीं? मैंने क्या बता दिया बेटा तुम्हें? मैंने इतनी सी बात बता दी कि हम 2 टॉपिक पैरेलली शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने 3-4 लोगों की टीम भी बना ली है जो हमें सवाल छांट छांट के देगी, मैं भी छांटूंगा, जो हमें पुराने सवाल बताएगी कि कौन कौन से सवाल आए हैं सोल एंड कंप्लीट, पूरा हम कंप्लीट पढ़ेंगे। एवरेज हो गया, अगला टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम कल से यूट्यूब पे। तुम बस अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे हर हाल में इस साल एसएससी निकालना है। अगर मैंने 12th किया है तो मैं सीएचएसएल निकालूंगा, 10th किया है तो एमटीएस निकालूंगा, ग्रेजुएशन किया है तो सीजीएल में टॉप पोस्ट लूंगा। ये नहीं कि मेरे नंबर 150 प्लस आ रहे हैं। इन सब की तैयारी के लिए, जीएस की तैयारी कैसे करनी है, इन सब के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। और मैं तो ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास एरिया में कोई भी टीचर हैं जो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें भी प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं कि वो भी आके बच्चों को फ्री पढ़ाएं। फ्री पढ़ाने वाला अगर कोई भी टीचर है, उनका जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे, एज सैलरी जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी उनको हम पे करेंगे, बट उन्हें बच्चों को फ्री पढ़ाना होगा। तो आपको लगता है कि आपकी नज़र में ऐसे टीचर हैं या आप में से कोई आपके बड़े भाई जो बेस्ट हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी से भी पढ़वा देंगे। ऐसा करना होता तो अब तक 3 साल में 3000 टीचर यहाँ पढ़ा के चले गए होते। नहीं, अगर कोई बेस्ट है तो हम बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी देख रहे हैं कि हमें बेस्ट टीचर मिले तो हम बच्चों को पढ़वाएं कंप्लीट। हाँ, हम आपको पता होगा हमारा इंग्लिश गढ़ चैनल भी है, फूड फैक्ट्री भी है, जिसपे अभी हम अब वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा लाइफ का ज्ञान देना भी ज़रूरी है। गणित पढ़ाना ये सब तो चलता ही रहेगा। गणित तो क्या है साहब, यहीं सब छोड़ जाना है। मैं कहा था ना अभी कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, बट हम गिन उसी को पाते हैं जो हासिल नहीं हो पाता। अफसोस उसी का रह जाता है जो मिल ना सका, जो मिला उसका कोई खुशी नहीं होती। और बट हमें अपने दिमाग को इसी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। हमें देखिए, असफलताओं को स्वीकार करने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ये ताकत मिलेगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी मैं झेल जाऊंगा, यार मैंने तो बेस्ट किया। आज अफसोस सिर्फ इसी बात पे होता है कि मेरी तरफ से कमी रह गई। तो अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली, गणित की मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश की भी कोशिश करता हूँ, कम से कम पढ़ने के तरीके आपको मैं बतला पाऊँ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। तो अभी मैंने आपके लिए बता दिया, एक तो आज आपको एवरेज का टेस्ट है, जो भी टॉपर बच्चा होगा। मैंने एप्रिसिएशन में क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ, ये एक बहाना है। देखिए, आपने राज कुंद्रा है एक शिल्पा शेट्टी का पति, एक क्या एक ही है, तो उसने भी बताया था कि जब उसके बाप, उसको बिजनेस के इतने गुर कैसे आए, उसके पिताजी ने कभी उसको $5 भी दिया, $5 भी दिया, तो कहते थे कि यार तू ऐसा करना, आज कार साफ कर दे, चल $5 ले ले, तुझे कुछ चाहिए तो। आपको भी अपने बच्चों को या अपने से नीचे लोगों को, जो भी आप जिसको भी चाहते हैं कि जीवन में आगे कुछ करे, इसी तरीके से करना चाहिए कि उससे कुछ काम करा लो। कभी ऐसा मत करो कि उसे ऐसे ही कुछ दे दो। जैसे हमसे भी बच्चे कहते हैं सर हेल्प कर दो, सर मुझे तो आपका प्लस कोर्स लेना है ये वो, तो हम कहते हैं आप आओ टेस्ट टॉप करो, हम आपको हेल्प करेंगे। यानी एप्रिसिएशन हम आपको देंगे, फाइनेंशियल हेल्प हम आपको करेंगे, बट आप उसके लिए चलो ये टेस्ट टॉप करके दिखाओ, आप ऐसा करके दिखाओ। इससे क्या है, बच्चे के अंदर ये लगता है कि यार मैंने कुछ करके अचीव किया है। फ्री में कुछ भी किसी से लेने में कोई ज्ञान नहीं है, वो आपके दिमाग में टेंशन बना रहेगा। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ टेस्ट टॉप करो, पढ़ाई करो। अब एवरेज पढ़ा दिया, इतने अच्छे से पढ़ा दिया, तो उसको टॉप करो। सवाल हम पूछ रहे हैं, उनके आंसर्स दो। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है अपने अंदर, ये जज्बा लेके आना है मेहनत करने का। देखिए, मेहनत करने का आ गया, अब मुझे क्या पड़ी, अब मेहनत करने की मुझे क्या पड़ी। आप यकीन मानिए कि आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, स्थिति इतनी बेहतर है कि शायद मैं और 150 साल भी जीऊँ और इसी आनंद के साथ भी जीऊँ तो भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, 150 साल भी मैं जीऊँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी करूँगा क्या, जिंदगी काटने के लिए क्या करूँगा, ये मेरा पैशन है।
मैंने वो काम किया है जिससे मैं प्यार करता था। आपसे भी वही कहता हूँ, बिल गेट्स साहब ने भी यही कहा है कि काम वही करो अगर ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो जो आपको पसंद हो। तो मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे आनंद आता है, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, आपकी खिंचाई करना अच्छा लगता है, आपकी मजाक बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ हंसना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप भी इस मेहनत को, हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट करो और आप भी मेहनत करो। जब आप सिलेक्शन लेते हो और हमें बताते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। हम खुद ये बात मानते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन पहली बार एसएससी में हुआ, हम भी कितने सारे लोगों को कॉल करके बताते थे, जिन टीचर्स का सपोर्ट रहा उनको बताते थे, अरे सर मेरा हो गया इसमें यार, बड़ा हमें खुद अच्छा लगता था अंदर से। अब हमें समझ में आता है कि बच्चा हमें उतने प्यार से बताता है, हमें तब कितनी खुशी मिलती है। तो यही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि बस आप ये कहो कि आपने यूट्यूब पे जो हमें पढ़ाया उससे मैं सिलेक्शन ले पाया। और किसी, क्योंकि देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और कितने ऐसे हैं जो फ्री अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चे ऐसे हैं वो जो यूट्यूब पे पढ़ना अफोर्ड ही नहीं करते। अगर ऐसा होता, हमने सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया, तो आज भी मेरी प्लस क्लासेस में अन अकेडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, हजारों बच्चा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वो फ्री क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ का होता है, अपनी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं, मुझे उस माहौल में पढ़ना है जहाँ डिस्कशन हो, टीचर से मेरी 1-to-1 बात हो, मैं टीचर से कुछ भी कह सकूं। ये होता है कि नहीं होता? तो बहुत से बच्चों का अपना अलग है, तो उनको प्लस क्लासेस में पढ़ने दीजिए। बट टीचर अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता, मेरे जैसा टीचर तो अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता कि यहाँ कम पढ़ा दिया, यहाँ ज़्यादा। जहाँ पढ़ाएंगे बेस्ट पढ़ाएंगे, उस पल का, जिस पल भी पढ़ा रहे हैं हमें जितना भी बेस्ट आता है। तो आपको अब दो बातें याद रखनी है। इस पूरी क्लासेस का सार ये निकल के आया कि एक तो अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे इसी साल किसी भी हाल में ये एग्जाम निकाल के नौकरी लेके और मनपसंदी से शादी करनी है। मतलब शादी वाली बात हटा दो, ये लक्ष्य बना लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि मुझे ये करना है। समय समय पे खुद का इवेल्युएशन करना है, खुद की कमियों को देखना है कि क्या मैं जितना सोच रहा हूं उतना अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, या जितना अचीव कर रहा हूं क्या इससे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मेरी मॉक टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है। हर महीने में मॉक टेस्ट लेके आता हूं मैथ्स के, एटलीस्ट मैथ्स की परफॉर्मेंस तो देखो कैसी है कि नहीं, 25 सवाल कर पा रहे हो टाइमली या नहीं, पूरे सही कर पा रहे हो या नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी इंसान को 300 रुपए नहीं मिलते। आज 300 रुपए भी उसे मिलते हैं जो सुबह से शाम तक ईंट ढो रहा है, गारा डाल रहा है। जिंदगी कुछ देती नहीं है, प्रकृति कुछ देती नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब लौटाते हैं। आप हमें टाइम दे रहे हैं अपना, हम आपको उसके बदले में पढ़ाई लौटा रहे हैं। सब कुछ लौटाने का गेम है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा, लोग आलसी आलसी कह के निकल जाएंगे। एक्सक्यूज देना बंद कर दो, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कमी की वजह से। कोई आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। ये सब आदतें कभी भी सफल आदमी की होती नहीं है। गलती करके भी सॉरी ना बोल के ये कहना अरे नहीं ये इस वजह से ऐसा हो गया, ये सफल इंसान की निशानी नहीं है। सफल इंसान की निशानी अपनी गलती को मान के उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है जीवन में। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष ये कि लक्ष्य बना के और अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। दूसरा ये कि कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, जो 10 से 12 क्लासेस चलेगा, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम। तीसरी बात ये कि आज शाम को एवरेज का टेस्ट है 6 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन अकेडमी स्पेशल क्लास में। अन अकेडमी के साथ अभिनय मैथ्स का कोलेबोरेशन है, पार्टनरशिप है और बहुत लंबी है, पहले से काफ़ी साल हो गए जब से अन अकेडमी बनाए, तब से है और आगे भी रहेगी। तीसरी बात कि ये जो ज्योमेट्री हमने सिखाने का वादा किया था, क्लास स्टार्ट करने की बात की थी, ये हम अन अकेडमी स्पेशल क्लास में शुरू कर रहे हैं। 2 घंटे तक की भी क्लास ले पाएंगे, बैठ के क्लास लेनी होती है, पेन टैब पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कंटेंट भी ज़्यादा डिलीवर कर पाता हूँ कम टाइम में। बट लोगों को अभी आदत है डिजिटल बोर्ड की, तो धीरे धीरे उधर शिफ्ट कर रहे हैं, आदत डाल रहे हैं, बट नहीं पढ़ रही जब तक हम यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा है 20 से 22 क्लासेस में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और 5 बजे क्लास की टाइमिंग रखूंगा अन अकेडमी स्पेशल क्लास में। और अभी बता देता हूं कि कल शाम को 5 बजे ये क्लास रखूंगा, 5 बजे पॉइंट लाइन एंड एंगल इन ज्योमेट्री पार्ट 1। ठीक है, तो आपको मिलना होगा उसमें। टॉपिक वाइज ही रखूंगा कि लाइन एंगल हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ट्राइंगल बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर इन सेंटर, फिर सर्कम। इस तरीके से टाइटल बनाऊंगा कि ताकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी, मतलब कि अब आपको दिन में मेरे लिए 1-1.25 घंटा यहाँ और 1-1.5, मतलब 3 घंटे आपको गणित को देने ही है, जो बच्चे फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं। और जो पेड पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि अभी 25 तारीख से भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक का, और 5 तारीख से शाम को, नहीं शाम को कर रहा हूँ 25 तारीख से 8 से 10 एडवांस का, और 5 तारीख को सुबह 9 से 11। ठीक है, वो चलता ही रहेगा, वो प्लस क्लासेस हैं।
तो जो बच्चा प्लस क्लासेस में पढ़ना चाहे, बाकी उनको देने हैं 6-7 घंटे गणित को, आपको देने हैं 3 घंटे। ठीक है, एक बार सिलेबस खत्म करा दूंगा, कोशिश होगी कि 2 बार करा पाऊँ, कुछ टॉपिक्स जो मुश्किल हैं, बाकी एक बार कराने के बाद प्रैक्टिस क्लासेस रखूंगा। तो यही आज की क्लास का निष्कर्ष था। आज ब्रेक इसलिए भी दे दिया कि जो बच्चों ने एवरेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना कंप्लीट कर लो, चैप्टर बना लो आप पे, ताकि क्लासेस का बर्डन ना हो। अभी तो टाइम है, मैंने इसलिए भी आज ऑफ कर दिया कि कोई बात नहीं, इतना टाइम इनको मिलना चाहिए नोट्स वोट्स बनाने का, रिवीजन वगैरह करने का।